हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड वन दरोगा एग्जाम की हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज हमारा ये मैथ का प्रैक्टिस सेट 6 यहाँ पे होने वाला है। इससे पहले हमारे 5 सेट हो चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू वो वीडियो देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 200 है। यदि इन दो संख्याओं का लॉस 8 हो तो इनका मॉस ऑफ क्या होगा। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है, ठीक है। दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो आपका बराबर होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो आपका बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के, ठीक है। इट मीन्स जब आपके पास एलसीएम एचसीएफ या दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा हो तो उसमें से आप किसी एक की वैल्यू पता कर सकते हो। जैसे हमारे पास यहाँ पे दे रखा है दो संख्याओं का गुणनफल 200, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की 200 इक्वल टू, और उसके साथ साथ हमारे पास लॉस हो जो एलसीएम है वो 8 दे रखा है, 8 को पुट कर लेंगे इंटू एचसीएफ। यदि हम बात करें एचसीएफ की तो एचसीएफ इक्वल हो जाएगा आपका 200/8। इट मीन्स ये 8 है आपका। यदि एलएचएस में आएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 8 से 200 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 2 16 एंड 8 5 14। तो 24 जो है इसका राइट आंसर बन जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका x² - 3x + 1 = 0 हो तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है जो कि है आपकी x² - 3x + 1 = 0, ठीक है। और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x² + 1/x² की। ओके, तो देखो ये जो पूरी इक्वेशन है इसको हम x से पहले डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। x से डिवाइड कर रहे हैं, x से यदि हम इसको डिवाइड करें तो फिर हमें क्या मिलेगा। x से x² कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आपका बच जाएगा x माइनस इस वाले x से ये वाला x घटेगा तो बच जाएगा 3 प्लस 1/x, और x से यदि 0 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0। इट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं x + 1/x = 3। जो ये -3 था इसको हम RHS में ले गए और +3 हो गया। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x² + 1/x² की। तो हमें पता है कि जो आपका x² + 1/x² होगा इसकी जो वैल्यू होगी वो जाएगी आपकी a² - 2 के बराबर, ठीक है। और जो ये वाला 3 हमारे पास आया ये है आपकी a की वैल्यू। ओके, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका (3 - 2). इट मीन्स 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 - 2 होगा तो ये आ जाएगा आपका 7। इट मीन्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका 2x² + kx + 3 = k0 में k का मान आपको बताना है। देखो जब हम द्विघात समीकरण पढ़ते हैं, ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ते हैं क्लास 10th में, वहाँ पे आपके पास 3 कंडीशन आती हैं द्विघात समीकरण में। 3 कंडीशन आती है कि जो द्विघात समीकरण है उससे हम बेसिकली जो इक्वेशन आपके पास दे रखी होगी उसके हम मूल पता करते हैं। तो ये कहता है कि कब कोई द्विघात समीकरण है उसके जो मूल हैं वो बराबर होंगे, ठीक है। 3 कंडीशन आती है। दूसरा आता है कि मूल दो अलग अलग होंगे, या हम कह सकते हैं मूल भिन्न भिन्न होंगे। इट मीन्स दो अलग अलग मूल यहाँ पे आएंगे। या थर्ड ये कहता है कि जो मूल है उनका अस्तित्व नहीं होगा। इट मीन्स ऐसी कोई इक्वेशन आपके पास दे देगा जहाँ से आप मूल को प्राप्त नहीं कर सकते हो, ठीक है, मूल का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। इसकी 3 कंडीशन को हम यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि ये तीनों कंडीशन आपके एग्जाम में आ सकती हैं, है ना। किसी भी कंडीशन को वो पूछ सकता है। देखो मूल बराबर होंगे जब आपका जो b² - 4ac जो है वो आपका 0 होगा। ओके, ये होता है आपका d=d। और दूसरा कहता है कि मूल भिन्न होंगे, तो मूल भिन्न कब होंगे, तो ये होंगे आपके b² - 4ac जब ग्रेटर देन हो आपके 0 के। थर्ड कहता है कि मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, है ना, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा हम कह सकते हैं। इट मीन्स मूलों का अस्तित्व नहीं होगा से अर्थ है इसका कि कब आप मूल को नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप कब नहीं निकाल सकते हो, तो जब आपका b² - 4ac लेस देन हो 0 से। इट मीन्स ये वाले जो वैल्यू आए वो आपकी नेगेटिव आ जाए, तो उस कंडीशन में आप मूल को नहीं निकाल सकते हो। हमारे पास क्वेश्चन है 2x² + kx + 3 = 0 और k की वैल्यू हमें यहाँ पे पता करनी है, ठीक है। अब इस वाले फॉर्मूले का हम यूज करेंगे
हमें पता है जो d है वो होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ पे a बराबर है आपका 2, ठीक है, b बराबर है आपका k, और जो c बराबर है वो है आपका 3। ओके, वैल्यू पुट करेंगे, b इक्वल टू b स्क्वायर मीन्स k का स्क्वायर, b इक्वल टू आपका k है, माइनस 4 इंटू a है आपका 2 इंटू c है आपका 3। ओके, इक्वल टू हम इसको 0 पुट कर सकते हैं, k स्क्वायर माइनस 4 टू द 8, 8 3 द 24 इक्वल टू 0। इट मीन्स जो k स्क्वायर है वो हो जाएगा आपका 24। ओके, k स्क्वायर k की बात करें, ठीक है, ये स्क्वायर है, RHS में जाएगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा 24। ओके, तो k इक्वल टू, देखो जो 24 है इसको हम फैक्टर कर सकते हैं, इसको फैक्टर करके मैं लिख रहा हूँ 4 इंटू 6। ठीक है, 4 इंटू 6 इट मीन्स 4 6 आपका 24 हो जाएगा। और हमें पता है जो ये 4 है वो आपके एक स्क्वायर नंबर है ना, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसको बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि जो 4 है आपका 2 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू रूट ऑफ 6। तो k की जो यहाँ पे वैल्यू बनी वो बनी आपकी 2 ऑफ रूट 6। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है किसी समद्विबाहु त्रिभुज का एक कोण 50 डिग्री है तो अन्य दो बराबर कोणों की माप ज्ञात कीजिए। देखो इजी क्वेश्चन है आपका, है ना। लेट अस सपोज हमारे पास ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता होती है, लेट अस सपोज ये वाला एंगल x है तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है, और ये दो साइड आपकी बराबर हो जाएंगी। इसके साथ साथ ये कहता है कि इसका एक कोण दे रखा है कितना, 50 डिग्री। ठीक है, 50 डिग्री हमारे पास कोण है, और हमें पता है कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसकी दो भुजाएं और दो कोण बराबर होते हैं, तो ये दो कोण हमने एक्स एक्स इट मीन इक्वल वैल्यू वाले हमने यहाँ पे ले लिए। अब हम एक बेसिक जो प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, जहाँ पे वो कहता है कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 होता है, उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। इट मीन तीनों कोणों को यदि हम यहाँ पे जोड़े तो 50 प्लस एक्स इक्वल हो जाएगा आपका 180, क्योंकि तो त्रिभुज होते हैं ना, त्रिभुज के तो तीनों अंतः कोण होते हैं, अंदर वाले जो कोण होते हैं तीनों अंतः, ठीक है, अंतः कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, कोणों का जो योग होता है वो होता है आपका 180। ठीक है, उस वाली प्रॉपर्टी से हम इसको कर रहे हैं। अब सिंपल हमें यहाँ पे x की वैल्यू पता करनी है, x और x ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल हो जाएगा 180 माइनस जो आपका 50 है प्लस में है तो RHS में आके ये हो जाएगा आपका -50। 2x इक्वल टू 180 माइनस 50 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 130। बात करें x की तो ये बन जाएगा आपका 130 ओवर 2। 2 से इसको डिवाइड करो, 2 6 हो जाएगा आपका 12 एंड 2 5 30। इट मीन्स जो x आया वो है आपका 65 डिग्री। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर इसका बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा। देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी होता है, ये होती है आपकी 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है आपका sec स्क्वायर ए। इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं, जो 1 की वैल्यू है उसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए, और ये जो tan स्क्वायर ए है इसको हम RHS में ले जाएं तो इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये वाली जो आइडेंटिटी है इसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखो कैसे, ये हमारे पास क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, यहाँ से हम 9 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अंदर बच जाएगा आपका sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ओके, 9, देखो जो sec स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए है इसकी वैल्यू 1 है तो वहाँ पे 1 पुट कर लेते हैं, तो 9 इंटू 1 हो जाएगा आपका 9। तो इसका मतलब इसका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है आपका किसी बेलन का आयतन 3200 पाई स्क्वायर घन सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा इसकी जो ऊंचाई है h बराबर है आपका दे रखा 2 पाई। तो बेलन का व्यास हमें पता करना है, जो d होता है उसकी वैल्यू हमें पता करनी है। देखो जो d होता है तो वो रेडियस का डबल हो जाएगा। ठीक है, जो किसी भी वृत्त के यदि हम व्यास की बात कर रहे हैं या बेलन की यदि हम व्यास की बात कर रहे हैं तो वो रेडियस का यहाँ पे डबल हो जाता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है बेलन के आयतन का, वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, जिसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है 3200 पाई स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, वैल्यू पुट करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच, देखो जो एच की वैल्यू है वो हमारे पास 2 पाई,
ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 3200 पाई स्क्वायर। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू 3200 पाई स्क्वायर। ओके, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर को कैंसिल कर दो। ठीक है, आर स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं, देखो जो 3200 है ये अपॉन हो जाएगा 2, ये वाला 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इससे कैंसिल करो तो ये हो जाएगा पर 2 1 2, 2 6 12 एंड डबल 0। इट मीन्स जो आर स्क्वायर इक्वल टू आया आपका वो है आपका 1600। ओके, आर की बात करें तो रूट ऑफ 1600 हो जाएगा। हमें पता है जो 1600 है आपका 1600 है वो स्क्वायर होता है आपका 40 का। ठीक है, 40 का स्क्वायर, तो इसको हम कैंसिल कर लेंगे तो आर की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपकी 40। बट हमें वैल्यू पता करनी है डी की, जो ब्यास होगा बेलन का वो हमें यहाँ पे पता करना है। इट मीन्स जो डी होगा उसको हम लिख सकते हैं आर इंटू 2। ओके, आर की वैल्यू 40 है इंटू 2, तो 14 इंटू 2 हो जाएगा आपका 18। तो 80 जो है इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है कि आपके पास एक ट्रायंगल दे रखा है और यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो, हमें पता है कि जो ट्रायंगल है ना उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि उसका जो बाह्य कोण होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज के जो बाह्य कोण का मान होता है, बाहर का कोण, ठीक है, बाह्य कोण का मान, ठीक है, त्रिभुज के जो बाह्य कोण का मान होता है ना वो बराबर होता है आपका सम्मुख कोणों के योग के बराबर। ठीक है, जो सामने के जो कोण बनेंगे उनके योग के ये बराबर होता है। ठीक है, त्रिभुज के बाह्य कोणों का जो योग होता है या मान होता है वो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। यहाँ पे हमारे पास जो त्रिभुज का बाह्य कोण दे रखा है वो दे रखा है आपको 105। ठीक है, 105, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इसके सम्मुख कोण, एक तो ये है सम्मुख कोण यहाँ पे बन रहा है और दूसरा ये आपका यहाँ पे सम्मुख कोण बन रहा है। इट मीन्स जो ये बाह्य कोण है इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी x प्लस 58 डिग्री। ओके, यदि हम बात करें x की, x हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, बाह्य कोण हमें पता करना है, नहीं हमें यहाँ पे x की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, यदि हम बात करें इसी को हम लिख सकते हैं x प्लस 58 इक्वल टू वट 105। ओके, x की वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा आपको 105 माइनस 58। ओके, फर्दर x को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 माइनस 8 हो जाएगा 7 एंड 9 माइनस 5 हो जाएगा आपका 4। इट मीन्स जो x की वैल्यू यहाँ पे हमें मिली वो मिली आपकी 47। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ओके, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपका अपना यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।